हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये दोनों ही कब लॉन्च किए गए, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इस पे हम बात करेंगे एक बढ़िया तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे आगे आने वाले जो मेंस वगैरह के पेपर हैं उनके लिए भी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये तारीख लिखी हुई है वो तारीख है इसके लॉन्च होने की। तो ये 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? आपने सुना ही होगा, भारत मंडपम एक जगह है नई दिल्ली में और ये वहीं से लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूर्णतः जान लेते हैं कि ये क्या क्या बताता है और इसमें क्या क्या खास है। सबसे पहले तो आपको इस फोटो के हिसाब से अगर बताया जाए तो खाद्य मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है अन्न चक्र। और अन्न चक्र में आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं यही कौन है? आपके प्रहलाद जोशी जी हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अन्न चक्र और आपका स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे इसके अंदर की डिटेलिंग पूछी जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। अभी एक एक पॉइंट करके क्लियर है ये बात। तो सबसे पहले ये पोर्टल क्या करेगा, ये जो आपका चक्र है इसमें क्या बातें हैं? जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं? पीडीएस सिस्टम जिसे कहते हैं, और सब्सिडी दावे के आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा इसके नाम से, इसमें चक्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चक्र लिखा हुआ है। एक साइकिल के रूप में इसको बेहतर करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा अन्न चक्र है, इसको अन्ना चक्र भी बोल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अन्न चक्र इसका मेन नाम है। मेनली इंग्लिश में इसको अन्न चक्र कहा जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन उपकरण है। क्लियर? अब इसमें क्या क्या है, इसका एम देखिए। इसका जो एम है, जो इसका उद्देश्य है, वो है भारत में पीडीएस के लॉजिस्टिक नेटवर्क में दक्षता बढ़ाना है, उसको बढ़िया से आगे बढ़ाना है। दूसरा, इसके खाद्यान्नों की जो निर्बाध आवाजाही है उसको भी सुनिश्चित करना है। ऐसा ना हो कि कहीं पर रोक लिया जाए खाद्यान्न को या वहां पर सप्लाई ही ना हो पाए। इसका मतलब, इसका मेन टारगेट क्या है? जो आपका फूड है उसकी सप्लाई को बढ़िया से बिना रुके आप कहीं और तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो बिना रोके टोके पहुंच जाए, उसकी आवाजाही बढ़िया से हो जाए। दूसरा, इसका डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसके डेवलपमेंट में विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं WFP। क्लियर है? और आपका फिट, FITT, समझ रहे हैं आप? FITT फिट। तो ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। ये न्यू दिल्ली IIT के द्वारा विकसित है। क्लियर हुई ये बात? ये न्यू दिल्ली IIT के द्वारा विकसित है और ये आपके क्या करते हैं? दोनों ही गठबंधन करके इन्होंने इसको बढ़ाने की बात रखी है। दूसरा, खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए इसे हम क्या करेंगे? इसके बढ़िया रास्तों को, जिस पर इसको रोक टोक ना हो, ये जल्दी से पहुंच जाए, उन मार्गों की पहचान करने के लिए इन दोनों ने क्या किया है? एक एल्गोरिथम बनाया है और उसी को देखकर ये मार्ग तय करेंगे। अब बात कर लेते हैं FWP के बारे में, आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहले तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूएन की एजेंसी है और यूएन की एजेंसी होने के नाते तो इसका एक इंपॉर्टेंट काम भी है। वो काम क्या है? ये आपके पूरे वर्ल्ड में
जो कुपोषण है और जो भूखमरी है उसको कम करने का इसका लक्ष्य है। इनका टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड से भूखमरी और कुपोषण दूर हो जाए। दूसरा, इसका जो हेड ऑफिस है, जिसका हेड क्वार्टर कहा जाता है, वो रोम में है। और रोम कहाँ पे है? इटली में है। क्लियर? तो रोम में इसका हेड ऑफिस है और इसके सारे कार्यालय जितने भी हर देश के हिसाब से होते हैं वो इसके कई जगहों पे है और उनकी संख्या 87 देशों में इसके ऑफिसेज हैं। कितने देशों में? 87 देशों में इसके ऑफिसेज हैं। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि WFP की जो स्थापना है, आपसे स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना 1961 में की गई है। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए WFP की स्थापना कब हुई है? तो आपका आंसर 1961 होगा। दूसरी बात, FITT की बात की जाए, इसकी फुल फॉर्म होती है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये आपका IIT दिल्ली के द्वारा जनरेट किया गया था। किसके द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा इसे जनरेट किया गया था। इसका काम भी क्या है? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का विकास करके चीज़ों को बढ़िया करना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी विशेषताएं और लाभ देख लीजिए। इसकी विशेषताएं और लाभ, और दूसरा एकीकरण के मामले में भी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि ये 81 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को समर्थन करता है। दूसरा, इसका सालाना 250 करोड़ की अनुमानित बचत का भी टारगेट है। बचत कैसे होगी? जब आपका जो मार्ग है वो छोटा हो जाएगा और आपका फूड जल्दी पहुंच जाएगा तो उससे बचत होगी। क्लियर? तो ये कितने करोड़ का फायदा कराएगा? 250 करोड़ का। दूसरा, QKM क्वालिटी डिस्टेंस है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वालिटी डिस्टेंस मतलब मात्रा उसकी मल्टीप्लाई दूरी से कर दीजिए। इसमें आपको 58 करोड़ क्विंटल किलोमीटर की कमी आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज भी आपको फायदा की ही होगी। दूसरा, एकीकरण की अगर बात की जाए तो इसे PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है। अब आपको पता है 2019 के बजट में PM गति शक्ति को लॉन्च किया गया था। इसमें आपको याद ही होगा कि PM गति शक्ति में जितने भी हमारे परिवहन के जो भी आपके जरिया हो सकते हैं उन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया था, उनको बढ़ावा देने की इसमें बात की गई थी। तो ये चीज़ उसके साथ इन्होंने मर्ज कर दी गई है और आपको इसमें आप देखेंगे PM गति शक्ति का भी यूज बढ़ जाएगा। तो आपका हो सकता है क्वेश्चन PM गति शक्ति के साथ पूछ ले। क्लियर है इसमें? तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी बात किसके बारे में? स्कैन पोर्टल के बारे में। तो यहां से स्कैन पोर्टल में आपको क्या करना है? इसका जो एम है, जो इसका टारगेट है, वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी का दावा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। आपने देखा होगा राशन कार्ड वगैरह से हम लोग जितना भी राशन लेते हैं उसकी सब्सिडी वगैरह हमको मिल रही होती है, उसी को व्यवस्थित करने का टारगेट इन्होंने रखा है। और इसकी विशेषता यह है कि राज्यों के द्वारा सब्सिडी दावों का एकल खिड़की प्रस्तुतिकरण, दूसरा दावा जांच करना, अनुमोदन करना, उसका निपटान करना, और वो भी किस तरीके से? एंड टू एंड वर्क फेलो के द्वारा। क्लियर है ये बात? कुशल सब्सिडी के जारी करने के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं और उसको पूरा का पूरा आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा NFS के बारे में। NFS क्या है? आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी, और इसी के आगे अगर मैं A लगा दूं तो ये हो जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना होगा। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं PDS के बारे में। PDS क्या होता है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो PDS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी जहां पे पिक्चरों में भी ये दिखाया जाता था कि एक गरीब परिवार एक राशन कार्ड लेके जाता है और उस दुकान पे जाता है तो वो दुकानदार क्या करते थे? घोटाले कर देते थे, नीचे कुछ लगा देते थे मैग्नेट वगैरह। तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है।
उसी में आपको इस पूरे सिस्टम में सुधार लाने के लिए ही इस चीज़ों को लाया जा रहा है। तो यह केंद्र और राज्य सरकारों की एक क्या होती थी, एक संयुक्त पहल थी। दूसरा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जो कम आय वाले लोग हैं उनको हम क्या करें, उनको हम बढ़िया तरीके से ऊपर लेके आएं, उनका अपलिफ्ट कराएं और उन्हें सस्ते दामों पे फूड को मुहैया कराएं। दूसरा, पीडीएस के ज़रिए हम क्या क्या देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं, कैरोसिन का तेल देते हैं, दालें देते हैं, खाद्य तेल देते हैं, आयोडीन युक्त नमक देते हैं और मसाले जैसी चीज़ें भी यहाँ पे दी जाती हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी पीडीएस दुकान जो होती हैं, वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं, जो इसका लाइसेंस लेके रखते हैं, वो बहुत सारे घोटाले करते हैं। तो उसी पर लगाम लगाने के लिए सारी मुहिम चलाई जा रही है, ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये जो आपका अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया से पढ़िए, इसको बढ़िया से समझिए और आप देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पीसीएस के किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।